तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे बड़े ही डिटेल में। वो पिछले वीडियो में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल के 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? तो देखिए क्या दिया गया है। A एंड B साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। ए काम चालू करता है, ओके। उसके बाद दिया गया है ए लीव करता है वर्क, तो बी बाकी का काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये बहुत ईजी है। पहले हमें ढूंढना है कि ए एंड बी मिलकर 5 दिन में, दोनों ए एंड बी 5 दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो बाकी का काम बचेगा, ठीक है, तो वो बी कितने टाइम में ख़त्म करेगा वो पता चल जाएगा। मान लो उसके बाद 1/3 काम बचा है, तो बी की एफिशिएंसी हमें दी है 30 दिन, तो हमें पता चल जाएगा कि बी वो काम 10 दिन में ख़त्म करेगा। ये फॉर एग्जांपल है। तो पहले तो कितना काम ख़त्म हुआ है वो ढूंढना है। मान लो 40% ख़त्म हुआ है, उससे हमें पता चल जाएगा कि 60% बाकी है, और फिर ये देखना है ये 60% बी कितने टाइम में ख़त्म करेगा। तो पहले कितना काम ख़त्म हुआ है वो कैसे ढूंढेंगे, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 दिन में, ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर ए से शुरू हुआ है, ऑल्टरनेट काम कर रहा है साथ में। किस टाइप साथ में, मतलब एक दिन में वो दो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन ए कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन वही काम बी कर रहा है। मतलब ए मान लो छुट्टी पर है, ए मान लो हॉलीडे पर है, ठीक है। तो पहले दिन काम करके ए हॉलीडे पर जा रहा है, फिर बी आ रहा है। दूसरा दिन वही काम बी कर रहा है, ठीक है, जहाँ से ए ने छोड़ा था। फिर तीसरे दिन बी हॉलीडे पर चला जाता है और ए वही काम करता है तीसरे दिन। और फिर ए हॉलीडे पर चला जाता है और चौथे दिन बी वही काम करता है, चौथे दिन का काम बी करता है। और पाँचवें दिन, चौथे दिन के बाद बी हॉलीडे पर चला जाता है और 5वें दिन एक वो काम ख़त्म करता है, ठीक है। तो अब 5 दिन में कितना काम टोटल ख़त्म हुआ, तो ए से काम शुरू हो रहा है, तो ए 3 दिन काम करेगा, ए 3 दिन काम करेगा और बी 2 दिन काम करेगा 5 दिन में से, क्योंकि 1 2 3 4 5 दिन है। तो ए शुरू करेगा, क्वेश्चन में दिया है काम, ओके। उसके बाद बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है। तो 1 3 5 ए आएंगे, 2 4 बी आएंगे। तो ये 3 दिन काम कर रहा है, तो ये 3 दिन में काम ख़त्म करता है, ठीक है। और बी ए 3 दिन काम करता है 5 दिन में से, और बी 2 दिन काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी क्या दी है 25 डेज। ए 25 डेज ले रहा है 100% काम ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो वो मतलब एक काम ख़त्म करने के लिए, पूरा काम ख़त्म करे, तो 3 दिन में वो कितना काम ख़त्म करेगा, तो 3/25, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लेके परसेंटेज में लेके भी कर सकते हैं, पर हम फ्रैक्शन में लेते हैं कि 25 दिन में वो एक काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 3/25। ये तो ईजी है क्योंकि 25 दिन में वो एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/25 कर रहा है, तो 1/25 करके ऐसे 25 डेज में वो 25/25 मीन्स ऐसे 25 डेज में इसका समेशन 25/25 होगा। मतलब एक काम ख़त्म कर रहा है, तो रोज़ 1/25 फ्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो 3 दिन में 3/25 फ्रैक्शन काम करेगा। उसी तरीके से बी 30 डेज में काम ख़त्म कर रहा है, और बी टोटल 2 दिन के लिए काम कर रहा है, तो वो 2 दिन में कितना काम करेगा 2/30। अब ये दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे। अब ये दोनों मिलकर 5, अब ये दोनों मिला के 3/25 + 2/30 5 दिन में टोटल कितना काम करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करें हम, तो 3/25 + 2/30
सो 3/25 प्लस 1/15, तो 75 को एलसीएम अगर हम ले तो 9 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 14/75 काम ख़त्म हो रहा है 5 दिन में। तो बाकी कितना रहा? 14/75। तो बाकी कितना रहा? 1 माइनस 14/75 बाकी रहा। तो ये 75 में से 14 61/75 इतना फ्रैक्शन बाकी रहा। तो वो अब दिया हुआ है कि बी अकेला ये काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो बी अब ये काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? तो बी एक काम 30 डेज़ में ख़त्म कर रहा है, वो एफिशिएंसी दी है। तो 61/75 काम करने के लिए उसको 30 डेज़ का इतना फ्रैक्शन लगेगा। इतना फ्रैक्शन मतलब 30 डेज़ का 61/75 फ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 15। तो आंसर अब और फ्रैक्शन अगर हम काटें तो ये 3 इंटू 2 और 3 इंटू 5, तो 61 इंटू 2/5 मतलब 122/5। सो 120 प्लस 2/5 हुआ। सो इसको हम 24 प्लस 2/5, तो आंसर इसका होगा, आंसर है 24 2/5। तो ये आंसर आएगा। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 men can complete a work in 45 days, 8 women can complete the same work in 18 days. In how many days will 5 men and 8 women together complete the same work? तो देखिए, ये 2 क्लास दिए गए हैं, एक वुमन का क्लास है और एक मैन का क्लास है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि मैन का क्लास 45 डेज में कंप्लीट कर रहा है और वुमन का क्लास 18 डे में कंप्लीट कर रहा है। वुमन का क्लास 18 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, मैन का क्लास 45 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। तो अब जब दोनों क्लास साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा? तो मैन में क्या दिया था कि 8 मैन काम कर रहे हैं और वुमन में क्या दिया था, 8 वीमेन काम कर रही है। तो 8 मैन और 8 वुमन एक अलग क्लास है। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 8 मैन है, 8 मैन जो है वो 45 डेज़ में काम कर रहा है कंप्लीट। ठीक है, तो वो एक दिन में 1/45 काम कंप्लीट कर रहे हैं 8 लोग, 8 मैन मिलकर, जेंट्स मिलकर, और वुमन 18 दिन में कंप्लीट कर रही है। तो उसका मतलब 8 वुमन एक दिन में 1/18 काम कर रही है। ठीक है, तो अब जब 8 मैन एक दिन में 1/45 काम कर रहे हैं, 1/45 फ्रैक्शन काम ख़त्म कर रहे हैं, तो 5 मैन कितना करेंगे? 8/5/8। ठीक है, तो ये एकदम ईजी। 8 मैन 1/45 काम ख़त्म कर रहे हैं, तो 5 मैन कितना कर रहा है? 8 मैन 1/45 काम ख़त्म कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 मैन 5/8 फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे 1/45 का। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो ये हो गया 5 मैन इतना काम ख़त्म करेंगे एक दिन में, और उसी तरीके से 8 वुमन तो इतना ही काम कर रही 1/18। तो ये दोनों जब साथ में काम करेंगे 5 मैन और 8 वुमन, तो एक दिन में इतना काम ख़त्म होगा। तो उसका समेशन अगर हम करें 1/45 प्लस इंटू 5/8 प्लस 1/18, तो ये आ जाएगा 1/9, तो 72 प्लस 1/18, तो ये 72 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 + 4, तो 5/72 काम करेंगे एक दिन में। तो 100% काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो एक दिन में 5/22 वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
5/22 वर्क एक दिन में कर रहा है, तो एक काम मतलब पूरा फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1/5/72 1/5/72 मतलब 72/5 डेज लगेंगे। तो ऐसे 5/72 प्लस 5/72 करके वो 72/5 डेज तक काम करेंगे, तब जाके ये एक फ्रैक्शन बनेगा। उसको अगर शॉर्टकट से करना है तो इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। तो 72/5 का मतलब क्या होगा, 70 + 2/5, so 14 2/5 days would be your answer। ठीक है, so that's the right answer।